अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम में से हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारी सेहत भी अच्छी रहे और बढ़ती हुई उम्र के साथ जो मनफी असरात पड़ रहे होते हैं हमारी सेहत के ऊपर मुकम्मल तौर पे, तो उससे हम बचे भी रहें। इसी बारे में मुख्तलिफ वीडियोज़ हम सारे मिलकर बनाते भी रहते हैं आप लोगों के लिए। तो उसी सिलसिले की एक ये कड़ी है कि अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती हुई उम्र के असरात आपके जिस्म के अंदर और बाहर कम से कम नज़र आएँ, तो कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ लानी होती हैं उनमें से एक तब्दीली ये है कि कहा जाता है कि हमारे जिस्म में जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो आपकी जिल्द है, या दूसरे लोगों के साथ जो आपका तारुफ होता है वो आपकी जिल्द होती है। और जिल्द के ऊपर पड़ने वाले असरात से ही आपकी उम्र का ज़्यादातर लोग अंदाज़ा लगाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती हुई उम्र के असरात आपके, अगर बाहर के हिस्से की हम बात करें, जिल्द की हम बात करें, उसके ऊपर कम से कम नज़र आएँ, तो आपने ये करना है कि कोशिश करें कि अपनी जिल्द के ऊपर ज़रूर कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। मॉइस्चराइज़र क्या होता है या मॉइस्चराइजिंग क्या होती है कि देखिए, हम पानी पीते हैं, बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट आपको ये कहते हैं कि आप पानी पिएं, जिससे आपकी जो स्किन होती है वो हाइड्रेटेड रहती है, उसमें वो पानी की कमी का शिकार नहीं होती। लेकिन जो मॉइस्चराइज़र होते हैं, क्योंकि आप इनको लगाते हैं जिल्द के ऊपर, तो ये आपकी जिल्द को खुरदरा नहीं होने देते, ये आपके रिंकल्स को बहुत ज़्यादा नहीं बनने देते, ये आपकी जिल्द के ऊपर बढ़ती हुई उम्र के जो बुरे असरात होते हैं उनको कम से कम रखते हैं। तो वो अक्लमंद लोग जो अपनी उम्र को के हिसाब से एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और नहीं चाहते कि दूर से देख के या करीब आके लोग उनकी जिल्द के ऊपर कोई ऐसा तबसरा करें जो मनफी हो, तो एक तो मॉइस्चराइजिंग का जो इस्तेमाल है या मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल है वो ज़रूर किया करें अपनी लाइफ में। और जैसे अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं और पाकिस्तान इंडिया के इलाकों में तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो कोशिश ये करें कि कोई ना कोई अच्छा सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करें। और ना सिर्फ ये कि ये आपको कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचाता है, जो जिल्द के मुख्तलिफ कैंसर होते हैं, बल्कि आपके जिस्म के ऊपर जो बाकी धब्बे बनते हैं, दाग बनते हैं, रिंकल्स या झुर्रियाँ जल्दी पड़ती हैं, तो उनसे भी बचा लेता है। तो ये है आपके बाहर के सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है आपके जिस्म का, स्किन, उसकी केयर। उसके बाद जो डाइट होती है, कोशिश ये करें कि जो खुराक है वो आप अपनी पसंद की खाएं। देखें, हमारी अच्छी खुराक के साथ हम जुड़ा हुआ होता है हमारा खुश होना। एक तो ये है कि आपको जो खाना पसंद होता है तो वो ज़रूर खाया करें, क्योंकि इससे आप मुस्बत एहसास होता है आपके अंदर। लेकिन बस एक बात का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जो शुगर होती है, चाहे तो वो जो आपको नज़र आ रही होती है, जैसे कि आप कोई चीनी वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं, मीठी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अहम ये है कि वो चीज़ें जो आपको पैकेट में मिलती हैं, वो चीज़ें जो ये जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। अब देखें, ये जो शुगर होती है जो आपको या तो नज़र नहीं आ रही होती, या मसलन एक 500 ml की जो आप बॉटल लेते हैं उसके ऊपर इंतहाई बारीक करके जब कंटेंट्स का जिक्र किया जाता है, जो अक्सर लोग पढ़ ही नहीं सकते, और अगर आप पढ़ भी लें तो उस पर लिखा होता है कि इसके अंदर कितनी शुगर है। लेकिन आप जब ऊपर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 500 ml की बोतल है, लेकिन इसके सिर्फ 100 ml का जिक्र किया गया है कि इसके अंदर कितनी शुगर होती है। तो ये जो शुगर है ये एक एडिक्शन है। अच्छा खाना आप ज़रूर खाएं जो आपको पसंद है, क्योंकि उससे आपके जिस दिमाग के अंदर जो हार्मोन पैदा होते हैं वो आपको खुशी का एहसास दिलाते हैं, और खुशी आपकी उम्र को, बढ़ती हुई उम्र को ज़्यादा, यानी कि मुस्बत अंदाज में तो आती है आपके ऊपर, लेकिन मनफी नहीं आती। लेकिन जब आप शुगर की जो एडिक्शन का शिकार होते हैं, जो कि साइंसी तौर पे साबित हो चुका है कि एक नशा है, कभी आप कोशिश करें कि जो बच्चों के सामने आप कोई अच्छी चीज़ें रखें और एक तरफ आप मीठी चीज़ें रख दें, वो दौड़ के उनकी तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग, उसकी वायरिंग ऐसी हुई होती है कि एडिक्शन वाली चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म से खुशी का जो हार्मोन होता है, डोपामिन, वो ज़्यादा खारिज होता है। तो डाइट की जब हम बात करेंगे तो अपनी चॉइस जो है उसकी खुराक तो आप ज़रूर खाएं, लेकिन जो एडिक्शन वाली खुराक है मीठे वाली, उसको पहचानें, वो आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है। अपने दिन का आगाज़ अगर आप पानी से करते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप पानी पिएं और साथ लेमन जूस का इस्तेमाल करें, और सारा दिन आपने पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि जो पानी होता है, हाइड्रेशन होता है, कहा जाता है ये एक ऐसी आदत है जो आपकी बढ़ती हुई उम्र के जो मनफी असरात हैं उनको नहीं आने देती। पानी ने आपके जिस्म से मुख्तलिफ फाजिल मादों को निकालना है, पानी ने आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जाके पानी पहुंचाना है, सैराब करना है, हाइड्रेट करना है। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और कोशिश करें कि दिन का आगाज़, एक तो आप लेमन जूस जो होता है उसके अंदर आपको पता है लीमू के अंदर विटामिन सी है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कहीं से लाने के लिए, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक गलती जो लोग करते हैं वो आप बिल्कुल ना करें कि सुबह के आगाज़ में कोशिश करें कि अगर आपको एलर्जी नहीं है तो आप योगर्ट या दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। दुनिया की बेहतरीन प्रोबायोटिक्स होती हैं ये, और कोशिश करें, वो लिखा होता है अक्सर, प्लेन योगर्ट आप लेने जाते हैं तो ऊपर लिखा होता है प्रोबायोटिक्स, उसमें शामिल की गई होती हैं। तो पानी का इस्तेमाल सुबह से ही शुरू करें,
लेमन जूस जो होता है उसको इस्तेमाल करें, या नींबू पानी जिसको हम कहते हैं, और इस मौसम में तो हमें नींबू पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। और इसी तरह जो योगर्ट है, दही है, उसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तीसरी जो चीज़ आपके लिए अहम होती है वो होती है एक्सरसाइज करना। अब देखिए, एक्सरसाइज को मैं शुरू में ही बता देता हूँ। एक्सरसाइज से मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाएं। वॉक जो होती है ये दुनिया की एक ऐसी एक्सरसाइज है जिस पे ना तो आपने कोई इक्विपमेंट ख़रीदना है कि सामान ख़रीद के लाएंगे कहीं से आप कोई ये एक्सरसाइज करने के लिए, और ना ही आपका कोई ख़र्चा होना है। अगर आप रोज़ाना 20 से 30 मिनट, लेकिन 30 मिनट की वॉक करने को, सैर करने को, चाहे आप अकेले जाएं या किसी के साथ जाएं, वो अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगरचे मैं लोगों को कहता हूं कि अगर आपको दिल की सेहत चाहिए तो आप कोशिश करें कि तेज़ी से वॉक करें, लेकिन अगर आप रूटीन की वॉक भी कर लेते हैं रोज़ाना 30 मिनट के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो जाता है। तो वॉक के ऊपर कोई आपका ख़र्चा नहीं आता और बहुत फ़ायदा भी होगा। दूसरा, एक्सरसाइज में आप शामिल करें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये एक वो गलती है जो सारे लोग ही करते हैं कि वो वॉक भी करेंगे, वैसे भी वो चलें फिरेंगे, लेकिन अगर आप घर में ही जैसे आप अंगड़ाई लेते हैं, मिसाल मैं दे रहा हूँ, सिर्फ अंगड़ाई लेने में कोई टाइम नहीं लगता, कोई ख़र्चा नहीं होता, लेकिन आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। इसी तरह से कोशिश करें कि अगर आप दफ्तर में बैठते हैं तो इस पर भी मैं अक्सर वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ कि हर 30 से 45 मिनट के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें और थोड़ा सा वॉक करें। इससे फ़ायदा क्या होता है वॉक से कि और स्ट्रेचिंग से कि आपकी खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपके जो मसल्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। और अगर आप योगा की कुछ एक्सरसाइजेज सीख सकते हैं तो योगा की एक्सरसाइजेज में स्ट्रेचिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि रोल होता है, और वो आप करें। थोड़ा सा अगर आप खर्चा कर सकते हैं तो घर के लिए भी आप साइकिल ले सकते हैं। आपको पता है वो एक्सरसाइज वाली होती है, बस आपको जैसे ही टाइम मिलता है आप 5-10 मिनट के लिए उसको चलाना शुरू कर दें। या फिर अगर आप रोड्स पे सेफ्टी का ख्याल रखते हुए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इस चीज़ का ख्याल रखते हुए, तो घर के करीब तरीन वो सड़कें या पार्क जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं होता तो दिन में एक दफ़ा साइकिलिंग ज़रूर करें। साइकिल को एक एक्सरसाइज के तौर पे चलाएं, चाहे घर में या घर से बाहर। तो एक्सरसाइज के ये इंतहाई अहम कंपोनेंट है। इसी में आप शामिल कर सकते हैं कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और वहीं पे मैं ये चौथे नंबर पे कहूँगा कि जो ज़िंदगी में पॉजिटिव या बढ़ती हुई उम्र के साथ आप बहुत बेहतर रहना चाहते हैं तो स्ट्रेस को ख़त्म करें, अपनी ज़िंदगी से कम स्ट्रेस रखें, और उसमें बहुत अहम किरदार है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होती है कि वो लोग जब गहरे सांस लेते हैं लोग और थोड़ी देर के लिए उसको रोकते हैं, तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है वो आपको ये फ़ायदा देती है कि आपके जो लंग्स होते हैं, आपके जो फेफड़े होते हैं वो फैलते हैं सांस अंदर ले जाने के दौरान, जिसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं। आप कुछ सेकंड्स के लिए उसको रोकें और उसके बाद उसको बाहर निकालें। एक तो जो आप देखें, आपने वॉक की, आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, आपने साइकिलिंग की, लेकिन जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप मसल्स के अलावा, सर्कुलेशन के अलावा अपने जो लंग्स हैं, अपने जो फेफड़े हैं, उनकी ताकत को बढ़ाते हैं। आप सांस को अंदर लेके जाएं, कुछ देर के लिए होल्ड करें और उसके बाद आप उसको बाहर निकालें। तो जब आप ये करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं, उनकी भी सेहत बहुत बेहतर हो जाती है। और सबसे आखिर में मैं ये कहूँगा कि अपने हॉबी को ज़रूर फॉलो करें। हम बचपन से कि आप देखते हैं, अपने बच्चों को भी देखते हैं कि उनको किसी न किसी चीज़ का शौक़ होता है। बाज़ बच्चों को शौक़ होता है कि वो जो है वो कोई चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, बाज़ बच्चे पेंटिंग कर रहे होते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा शौक़ आपके अंदर भी है जो बचपन से आपको खुश कर देता है, जिसको हम हॉबी कहते हैं। तो उस हॉबी को आप ज़रूर करें। जैसे मिसाल के तौर पे चाहे आप दफ्तर में काम करते हैं या आपका अपना कोई बिज़नेस है, लेकिन आपको बागबानी, गार्डनिंग का बहुत लोगों को शौक़ होता है, तो आप घर का एक चाहे छोटा सा हिस्सा हो उसमें कोई आप फूल और पौधे लगा दें, और जब आपके पास फारिग टाइम हो तो आप वो किया करें, उनका ख्याल रखें। कुछ लोगों को पेंटिंग का शौक़ होता है कि वो पेंटिंग करते हैं, तो वो भी लाजमी करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, आपकी सेहत को, स्ट्रेस आपका रिलीव होता है। और इसी तरह से बाज़ का लोगों को फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ होता है, तो आप जो फ़ोटोग्राफ़ी है वो करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें जो हॉबीज़ होती हैं ये आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। और अगर आपको शौक़ है पेट रखने का, कोई भी पालतू जानवर पालने का, तो उसके साथ भी आप काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो तरीके कि जब आप ये रूटीन बनाएंगे, और ये देखा गया है साइंटिफिकली कि ये वो रूटीन होती है जो बढ़ती हुई उम्र के साथ आपके ऊपर जो बुरे असरात होते हैं उनको नज़र नहीं आने देती, आपकी सेहत बहुत बेहतर रहती है, लॉन्गेविटी लंबे अरसे तक सेहत के साथ जीने के अमल में बहुत ज़्यादा आपका साथ देती हैं।
क्योंकि मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जो मुस्बत चीज़ें आप उनका मनफी तो सोच के देखें थोड़ी देर के लिए, कि अगर आप बिल्कुल वॉक ना करें, आप जंक फूड खाएं, आप पानी कम पिएं, आप जो है वो घर में पड़े रहें, तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। इसका बिल्कुल आप रिवर्स करेंगे तो आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूर ऐसे काम करें जिससे आपको फ़ायदा हो। आपको पता है इस किस्म की वीडियोस जो हैं इस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे शेयर का बटन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।